नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube पीसीपी रीना चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस। विज्ञान क्या है? तो जितने भी विज्ञान के स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि विज्ञान होता क्या है। ठीक है, अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि विज्ञान होता क्या है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया, सिंपल सी भाषा है कि विज्ञान होता क्या है, आप नहीं बता पाओगे। तो देखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, तो क्या होता है विज्ञान? प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर उस वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसी गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब है, जो भी हम किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जो भी किसी भी चीज का पता लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी बोलते हैं, भौतिक विज्ञान, जिसे हम फिजिक्स बोलते हैं, रासायनिक विज्ञान जो केमिस्ट्री कहलाता है। ये 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। देखिए, विज्ञान, तो विज्ञान किसने दिया था? ये दिया था गैलीलियो गैलीली ने। विज्ञान का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने किया था। और इसको विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहले विज्ञान को क्या करा है? 2 भागों में बांटा गया है, जीव विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान। तो जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु थे, जिन्होंने जीव विज्ञान का निर्माण किया। और व्यवहारिक विज्ञान, इसके जनक कौन थे? जॉन बी वॉटसन। जॉन बी वॉटसन ने इनको निर्माण किया, इसका निर्माण किया। ठीक है, तो बात जीव विज्ञान क्या है? ये भी 2 भागों में बांटा गया है और व्यवहारिक विज्ञान भी 2 भागों में बांटा गया है। तो जीव विज्ञान को हमने 2 भागों में बांटा, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का भी जनक कौन है? हमारे अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? हमारे थियोफ्रस्टस हैं। ये 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाइवा में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। और ये नॉर्मल सी चीज है, नॉलेज की चीज है, तो इसको पता होना चाहिए। तो देखिए, जंतु विज्ञान अरस्तु ने दिया था। जंतु विज्ञान में क्या होता है? जंतुओं का, जीवों का अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का, झाड़ियों का, इनका अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? न्यूटन और आइंस्टीन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। रासायनिक विज्ञान, इसके जनक कौन है? एंटोनी लावाइसियर। एंटोनी लावाइसियर इनके वो है, जनक है। ठीक है, बात करते हैं हम जीव विज्ञान की, बायोलॉजी। तो देखिए, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जो ग्रीक शब्द, विज्ञान की वह शाखा जो ग्रीक शब्दों और अध्ययन से मिलकर बना है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जो ग्रीक शब्दों मतलब जीवन, जो जीवित चीजें हैं, सजीव हैं, जो सांस ले सकती हैं, तो उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जो उनसे मिलकर बना है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान देखिए, 2 भाषा है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा का, जीवन प्लस अध्ययन। तो जीवन क्या होता है? हमारा जो सजीव होती है ना, सजीव होती हैं, जो सांस ले सकती हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? जीव कहलाती है। और लोगोस, ये क्या है? अध्ययन। तो अध्ययन मतलब अध्ययन करना। तो सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। सन 1802 में किया था इन्होंने इस जीव विज्ञान का प्रयोग। इसमें पशु पक्षियों और मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान में पशु पक्षियों और मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं व्यवहारिक विज्ञान, इसे बिहेवियरल साइंस भी कहते हैं, बिहेवियरल साइंस बोलते हैं। जब किसी मनुष्य या जानवरों के व्यवहार और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं तो इसे व्यवहारिक विज्ञान कहा जाता है। तो किसी भी जानवरों के या मनुष्य के, उसके व्यवहार की बात करते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, वो बोल चाल कैसी है, उसका दूसरों से हमारे आपसी संबंधी कैसे हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उसकी अध्ययन करते हैं, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं? हम व्यवहारिक विज्ञान कहा जाता है। जंतु विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी बोलते हैं। जंतु विज्ञान के नाम से ही पता चल रहा है इसमें हमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं और जानवरों का अध्ययन किया जाता है। तो जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीव जंतुओं और जानवरों का अध्ययन किया जाता है।
वनस्पति विज्ञान, जिसे हम बॉटनी बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों की संरचना, वृद्धि, प्रजनन, वर्गीकरण और उनके रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत किसका किया जाता है? पेड़ पौधों की संरचना, उसकी आकृति कैसी है, उसमें ग्रोथ कैसी हो रही है, प्रजनन, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, और कुछ रोगों का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान के। फिर हमारा भौतिक विज्ञान, जिसे हम फिजिक्स बोलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति, बल, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, ध्वनि, बिजली, ऊष्मा, द्रव, ऊर्जा और उनके बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान में हम क्या करते हैं? जितनी भी गति, बल, गुरुत्वाकर्षण होता है, प्रकाश होता है, ध्वनि होता है, इन सभी चीजों का क्या होता है? उनके बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक परिवर्तन, जिसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं या केमिकल साइंस भी बोलते हैं, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, उनकी संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान उनमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो जितने भी पदार्थों की संगठन होते हैं, उनकी संरचना होती है, गुण होते हैं, उनके रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, बनाने की विधियां होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? रासायनिक विज्ञान कहते हैं। उस क्रिया को, परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक विज्ञान कहते हैं। आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके आगे, इसमें मुख्य रूप से तत्वों, यौगिकों, परमाणुओं और अणुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि हमारे तत्व कैसा व्यवहार कर रहे हैं, यौगिक कैसा व्यवहार कर रहे हैं, परमाणु, अणु कैसा व्यवहार करते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। तो रासायनिक विज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा बहुत ही शॉर्ट और आसान सरल भाषा में विज्ञान किसे कहते हैं, कितने भागों में बांटा गया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।